आपने हमेशा हमें पैशनेटली सुना और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पटवार जो फ्रेटर्निटी है हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमेशा सर प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर हमारे जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उन पे सुनने और उनको रिजॉल्व करने की भी पूरी कोशिश सर की है और आगे भी कुछ और इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व सर हमारी पूरी उम्मीद है आप करेंगे सर। यहाँ पर इस वक्त हम कुछ तहसील मड़वा गोड़वन भूंजवा पाडर वार्ड से सभी तकरीबन पटवारीज आए हुए हैं सर। हमने जो डिस्कस किया और सबसे डिस्कशन के बाद सर हमारी ये रिक्वेस्ट है रिनोवेशन ऑफ पटवार खाना जैसो अभी और इस सिलसिले में आपने हुक्म भी किया था पहले आपको मैसेज किया तो आपने कहा था कि इसका एस्टिमेट बनाएं और एस्टिमेट के लिए कुछ 2 जेई आए भी थे उनने एस्टिमेशन की ले भी है और वो रिपोर्ट भी सर सबमिट हो जाएगी पटवार खानाज के लिए। और जहाँ पर सर पटवार खानाज मौजूद नहीं है जैसे कहीं कहीं तो अलॉट किए गए हैं लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल मौजूद नहीं है खासकर फार फ्लंग एरियाज में वहाँ रिक्वेस्ट है कि वहाँ पटवार खाना सर कायम करवा दिया जाए। और अभी कुछ यहाँ पर रिनोवेशन में खुद से ही हमारे अपने ही पटवारियों ने कुछ किया है यहाँ जो खासकर किश्तवाड़ का जो पटवार खाना है मत्ता किश्तवाड़ तहसील किश्तवाड़ का सर तो उनसे भी उनकी भी इस रिक्वेस्ट थी कि अगर उनको वो रिम्बर्समेंट होता तो बेहतर था सर। एक इशू आया है सर ईपीएम के रिलेटेड खासकर तहसील द्राक्षाला से सर ईपीएम में तहसीलदार साहब बहुत कम नंबर दे रहे हैं उनको 3 और मैक्सिमम आई थिंक आवेद सर 5 इसी रेंज में। हालांकि हम तो सर आपसे तो मतलब ये तो बहुत ही कम नंबर है उनसे बात भी एक बार की थी फोन के जरिए ही लेकिन अभी भी पिछले मंथ में यूनस पटवारी यूनस हैं उनको 3 नंबर दिए हैं और एक को नायब तहसीलदार साहब को भी उन्होंने 4 नंबर दिए हैं कुछ ऐसे। तो ये भी एक सर क्या बात हुई आपकी? ये बता दें कि यूनस को सर आपने यहाँ डिप्यूट किया है जी जी उसी सिलसिले में वो सर असल में आपका ही सर वर्दी सर का ऑर्डर है वो इस वक्त डिजिटाइजेशन में लगे हुए हैं और उनको बोला भी था कि इनको सर ने ही यहाँ पर ऑर्डर के जरिए ही यहाँ पर वो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं जमाबंदी की लेकिन इस सिलसिले में ये रीजन रहा तो ये रीजन कुछ ठीक इतना खास भी नहीं रखा सर जिस हिसाब से वो साथ में बाकी काम भी करते हैं बड़े सर जमाबंदियां भी लिखी 3-4 रेवेन्यू विलेजेस की जमाबंदियां लिखी खुद आबिद साहब ने 5 रेवेन्यू विलेजेस की जमाबंदियां लिखी आबिद साहब को खुद नंबर कम दे रहे हैं आप मतलब सर पूरे द्राक्षाला में सर ये नंबर कुछ कम मिल रहे हैं सर उसके साथ सर पार्डर से कुछ थोड़ा सा सबमिशन ये है सर कि वहां पर जो ऑफिस पटवारी है रतनलाल आई थिंक मचेल में 5-6 महीने से सर उनकी सैलरी रुकी पड़ी है तो अभी ये मौजूद ही है शायद 5-6 महीने से जो मुझे क्यों रुकी पड़ी है रतनलाल जी नमस्कार सर। तो सर लास्ट मेरी सैलरी जो विड्रॉ हुई है वो सितंबर 2022 में हुई है और अभी तक मुझे कोई भी सैलरी नहीं। सर तहसीलदार ही इस बारे में बता सकते हैं अच्छी तरह से। मुझे तहसीलदार ने पिछली बार काम सौंपा था 4G BSNL टावर्स का कागज़ बनाए थे वो मैंने सिर्फ उनको बना कर दे दिए हैं। उसके अलावा टूरिज्म का कुछ डोरमेट्री किचन का आया था एक उसके लिए 5 लाख जमीन लग रही थी। क्या हो गया बाकी चीज़ों में कुछ काम नहीं हुआ कुछ इशू हुआ होगा ना? नहीं सर उसमें एक HMS पोर्टल मेरा रजिस्ट्रेशन ही हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर दिया कम से कम 4 मंथ्स बिफोर कर दिया है। तो लास्ट टाइम जब दूसरे स्टाफ की सैलरी बना रही थी हमारे कंसर्न क्लर्क मैंने उनको बोला कि मेरी सैलरी निकाल दीजिए कि प्रेजेंटली माय फैमिली इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। बीवी बच्चे हैं मम्मी पापा मुझे अक्सर बीमार रहते हैं तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तहसीलदार साहब को तो तहसीलदार साहब का यहाँ से एक रेस्पॉन्स आता है कि हाँ आपके बारे में देखा जाएगा इसकी कोई सैलरी विड्रॉ नहीं करनी है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या रीज़न है की वजह से मेरी सैलरी क्यों विदहोल्ड रखी गई है। बाकी जो सरकारी काम है मुझे वो मैं कर रहा हूँ जो फील्ड के हैं वो मैं कर रहा हूँ वो पता नहीं क्या फिर जिद है मेरे साथ जो मेरी सैलरी विड्रॉ नहीं हो रही सर। सर ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली और कोई रीजन सतीश ने? जी सर तो इस बारे में मैंने उजैर सर को भी इंटाइमेट किया उस टाइम और सर को भी बोला था
तो मैंने इमरान सर को भी बोला था, इमरान सर पिछले अकाउंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर को बोला क्या था। नाम है आपका? सतीश ही है ना अभी आपके तहसीलदार इंचार्ज? जी जी सर। क्या नाम बोला आपने अपना? मेरा नाम सर रतन लाल है, मैं ऑफिस पटवारी तहसील मिचियनों से। ये एक रतन लाल की सैलरी का इशू आ रहा था, आप रहते क्यों नहीं हो भाई? रहते क्यों नहीं हो तुम अपने ऑफिस में? तुमने एचआरएम भी जनवरी में जाके भरा है? मैंने सर टर्मिनेशन में डाला हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में से पहले। इसको है ना? ठीक सर। ये सर अभी रिक्वेस्ट है कि सर टैब्स जो हमें दिए गए हैं फील्ड पटवारी को, उसमें सर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत स्लो है सर। 2G और बहुत जब भी कोई बीएसएनएल के सिम कार्ड है जी सर, वो एयरटेल में कन्वर्ट हो सकते हैं? इसके वजह से जो उसमें फंक्शन है ना कॉलर यूजर ग्रुप की, हमें बिल नहीं भरनी पड़ती और उसमें फ्री कॉलिंग का सिस्टम है। अगर कहीं क्रिफो लग जाए मतलब वो नेटवर्क बंद होगा, अच्छा वो फिर सारा खत्म हो जाएगा सर उसमें। अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो सारा उसमें सारा खत्म हो जाएगा। फिर महीने का चार्ज लगेगा? चार्ज भी लगेगा सर। इन केस कल कोई हालत खराब हो जाए सर तो मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं तो वो बंद नहीं होंगे सर। क्यों? फिर वो एक्चुअली कॉलर यूजर ग्रुप है ना सर, आपस में कॉलिंग की फ्री है सर, वो कभी भी चल सकते हैं सर। अच्छा, वो इसलिए रखा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया था ताकि इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है सर, तो कॉलर यूजर ग्रुप के तहत सर उनको क्या कभी भी पुअर नेटवर्क है? जी सर, बहुत पुअर नेटवर्क है नेटवर्क सर 2G जी। वो 2G द्राक्षाला में तो उसका सिग्नल आता ही नहीं है। ये दक्षिण मड़वा में तो नहीं चलेगा, बट बाकी जगह तो चलेगा। जी सर, मोस्ट फर्द भी अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है सर, उसको सिंपल चीज़ों में बहुत टाइम। सर अगर अपग्रेड हो जाए ना 2G से 4G अपग्रेड हो जाए अगर थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो जाती है इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी। एक लेटर लिख लेंगे, ठीक है जी सर। सेक्रेटरी और बड़े हमारे ऑफिस पटवारी जितने भी हैं सर, उनसे डिमांड थी और रिक्वेस्ट थी कि अगर उनको भी वो टैब मिलता डे टू डे वर्क में, वो भी सर, क्योंकि हम सब टेक्निकली नेचर ही हो रहा है तो उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि हम डिमांड देकर उनको भी अलर्ट किया जाता तो बेहतर था सर। ठीक है जी सर। और बाकी सर वही जो बहुत बार सर आपके सामने अर्ज कर चुके हैं और आपने काफ़ी मतलब उम्मीद भी दी है इस पे, वो कि जब भी आके कैलेंडर हिसाब से ट्रांसफर्स हूँ तो एक अगर जस्टिफाइड और इक्विटेबल वे में ट्रांसफर्स इनिशिएट की जाए और एटलीस्ट दोज हु आर सर्विंग इन फार फ्लंग एरियाज फॉर लास्ट 7 to 8 years, they should be given a chance to serve at the nearby area. एंड जो इस पे थोड़ा सर अयाज जो भोजवा में सर सर्व करते हैं तो थोड़ा ये कुछ इस पे अर्ज करना चाहते हैं सर। बैठ के बताओ। रेस्पेक्टेड सर, मुझे अपने साथियों ने 2 मैटर्स दिए हैं डिस्कस करने के लिए। एक है सर ट्रांसफ़र मैटर और दूसरा है सर एडिशनल चार्जेस। सर पहला इसमें जो है सर, हमारा जैसे जनाब वाला सर जानते हैं किश्तवाड़ की टोपोग्राफी को अच्छे से, मैं खुद सर इनिशियली जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी सर तो मैं मड़वा सर्व करके आया था, पहली पोस्टिंग मड़वा में हुई थी। तो सर आप जानते हैं तो 1-2 दिन लगते हैं पैदल चलने में। सर हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने लगभग जो मेरे साथ ही गए थे उनकी ट्रांसफ़र दिसंबर 2021 में हुई, 14 में गए थे, मुझे किसी बेसिस पे वापस लाया गया था। तो वो सर 7 साल के बाद वहां से उठा के किसी को पीछे पाउडर डाल दिया गया, दूसरे हार्ट जोन में किसी को दक्षिण भेजा गया, सर किसी को वार्ड 1 में डाला गया। तो सर एक चीज हमारी रिक्वेस्ट ये है सर कि इसको थोड़ा सा देखा जाए सर, हमारी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी सर हमारे एंड से कि हार्ट जोन में ज्यादा से ज्यादा सर कि 2 साल या 2.5 साल का ही टाइम एक पटवारी को दिया जाना चाहिए सर, इससे ज्यादा नहीं। और सर जिन्होंने सॉफ्ट जोन में सर्व किया, अगर उनको भी थोड़ा सा 1-2 साल, अगर एक इंसान को सर ऐसा महसूस होता है जब हमें हार्ट जोन में पोस्टेड किया जाता है तो हम एक उम्मीद खो जाते हैं कि हम दोबारा शायद यहाँ से वापस अब मुड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पीछे पुरसाने हाल कोई नहीं होता है। मुझे भी 10 साल हो गए सर डिपार्टमेंट के अंदर और मैं देख रहा हूँ 10 साल से हमारी ये क्राई कंटिन्यू रही कि सर उस एंड को कोई देखता ही नहीं है सर। उसके बाद सर एक फैक्टर और है सर इलनेस फैक्टर। सर कोई बीमार होता है, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं सर, इसको भी कंसिडर किया जाए ट्रांसफर्स में। सर जैसे हमारे
एक साथी हैं परवेज साहब, सर बीमार बहुत ज्यादा है। उनकी पोस्टिंग पहले 7 साल उन्होंने सर्व किया सर द्रावशाला में। सर द्रावशाला को माना जाता है कि यह सॉफ्ट जोन है, लेकिन सर उसके अंदर एक हल्का है जिसका नाम है शांडरी। सर जिसको सुबह इंसान द्रावशाला से निकले सर शाम को वो मतलब हमारा जैसा हट्टा कट्टा जो पहाड़ों में चलने फिरने के लायक हो सर वो शाम को शांडरी नहीं पहुंच पाता है। सर जो द्रावशाला में काम करते हैं सर वो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। सर 7-8 घंटे और सर सीधा एक पोल पे चढ़ने की मानिंद है, सीधा एक एलिवेशन पे है सर वो शांडरी। सर वहां 7 साल दिए, वहां से फिर उनको ट्रांसफर किया गया सर सोहल के अंदर, जो एक दूसरी एलिवेशन है सर पाउडर के अंदर, काफी टिपिकल एरिया है सर। तो सर उनको प्रॉब्लम क्या है उन्होंने खुद ही मुझे लिखवाया था सर। जनाब वाला जो है वो डॉक्टर भी हैं तो वो ज्यादा समझ पाएंगे सर कि CPAP मशीन है सर कोई, उन्होंने मुझे लिखाया था कि वो लगानी पड़ती है, तो उसके लिए लाइट वगैरह का वो जरूरी और डेली बेसिस पे हर नाइट को कह रहे थे कि मुझे वो लगाना पड़ता है। तो सर उनकी वो भी प्रॉब्लम है सर। इसके अलावा बहुत सारे हैं सर कुछ ऐसे साथी जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर बीमारी वगैरह के रिलेटेड। उसके बाद सर हमारा जो दूसरा मुद्दा जो मुझे दिया गया था सर वो है एडिशनल चार्जेस। सर पटवार एक ऐसी चीज है क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जनाब वाला के सामने हम क्या कहेंगे, जनाब वाला तो हर चीज को जानते हैं कि सर जब एक पटवार हल्के के अंदर जाता है सर उसको उस हल्के को पहचानने में कोई 5-6 महीने लग जाते हैं कि यहाँ कौन क्या है किस लेवल का है। सर बहुत सारी रिपोर्ट्स शुरू में गलतियां हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता है कि मैं क्या करूं। जब 5-6 महीने हो जाते हैं अगर एडिशनल चार्ज होगा सर तो उसको फिर 5-6 महीने के बाद किसी दूसरे को वहां डिप्लॉय किया जाता है सर, वो उसको उठाया जाता है। सर बहुत सारे हमारे पटवारीज हैं सर, मैं भी ऑफिस में हूं, कहीं मेरी तरफ ये बात ना मेरे साथी ले लें कि ही इज हैविंग हिज ओन एक्स टू ग्रिंड, माय मोटिव इज नॉट दैट सर। कि बहुत सारे हमारे टैलेंटेड पटवारी ऑफिस में हैं सर और हमारे हल्के सर एडिशनल चार्जेस पे कुछ हल्के चल रहे हैं सर। हमारी पूरी एसोसिएशन की पूरे स्टेट लेवल पे क्राई चल रही है कि सर ये जो इतने एग्जॉस्टिव हल्के हैं कि इनको हम चला नहीं पा रहे हैं। जनाब वाला सर जानते हैं कि ये कम से कम 100 साल पुराने हल्के हैं। उस दिन की टोपोग्राफी, उस दिन की पॉपुलेशन, उस दिन के सिस्टम को देख के इन हल्कों को क्रिएट किया गया था, लेकिन टिल डेट सर 100 साल गुजरने के बाद भी यही हल्के फंक्शन कर रहे हैं। तो सर किस तरीके से जस्टिस कर पाएगा सर एक पटवारी आज की डेट में उस दिन के मुकाबले में आज की डेट में? सर काफी मुश्किल होता है। गांव में हल्का चलाना, एक हल्का चलाना मुश्किल होता है सर। वो हम अपने साथ जुल्म करके रात दिन काम करके सर किसी तरीके से सर्विस दे पाते हैं, अदरवाइज ये देनी सर काफी मुश्किल है। तो सर एडिशनल चार्जेस को लेके ही सर जिस तरीके से हमारे बहुत सारे वर्क सामने आ रहे हैं, जैसे सर डिजिटाइजेशन की पिछले दिनों में कहीं सर कुछ कमियां भी हैं क्योंकि उसमें करेक्शन बहुत ज्यादा सर 50% करेक्शन रिक्वायर्ड है सर। उसके बाद कैडेस्ट्रल में स्वामित्व सामने है सर, PM किसान बीच में आता है, एग्रीकल्चर सेंसस। सर एडिशनल चार्ज वाले जिन साथियों ने मुझसे जब ये मुझे आप बात करोगे कि हमारा जो दूसरा हल्का, क्योंकि सर मैंने बहुत लीस्ट टाइम दिया हल्के के अंदर, जब मैं मड़वा में था उसके बाद में टिल डेट सर ऑफिस के अंदर हूँ भोजवा के अंदर, तो थोड़ा सा मैं उतना उस चीज के बारे में पता भी नहीं है मुझे। तो साथी कह रहे थे कि हम एक हल्के का काम संभालते जो हमारा ओरिजिनल जहां पोस्टिंग है वो उसके उधर का काम वो टोटली डिफंक्ट हो जाता है सर। उसको हम प्रॉपरली जस्टिस उसके साथ सर नहीं कर पाते हैं सर। उसके बाद साथी कह रहे थे सर कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हम जब से शुरू हुई हैं सर, इसके लिए स्टेशनरी चार्जेस सर, स्टेशनरी का कोई सिस्टम सर अगर हो सर। एक पॉइंट ये भी था क्योंकि हम 1 साल से अब इतना टाइम हो गया सर ऑनलाइन सर्विसेज को। आखिरी मुद्दा मैं इस बात पे कंक्लूड करना चाहूंगा, हालांकि ये टॉपिक में नहीं था, ये मैंने खुद ही डाला था सर। तहसील बोंजवा सर तहसील बोंजवा में 1 मैन आर्मी हूँ सर, अकेला बंदा सर। ईच एंड एवरीथिंग सर जो कुछ ऑफिस में होता है सर, हमारा अकाउंट्स का है, हमारा वहाँ जुडिशियल सेक्शन है सर, उसके अलावा जितनी डॉक्स वगैरह सर जो भी कुछ होता है ऑनलाइन सर्विसेज सर, आज इतनी कॉम्प्लिकेशन इतनी जो भी कुछ आता है सर, मैं अकेला हूँ वहाँ पे सर, कोई नहीं है सर। अगर कोई जूनियर असिस्टेंट, ये तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, अगर जूनियर असिस्टेंट कोई हो बोंजवा के लिए सर, लेकिन सर थोड़ा सा जो कंप्यूटर जानता हो, हमारे पास है सर एक जूनियर असिस्टेंट, ही इज एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट सर। तो उनको ये नई चीज सर, टेक्नोलॉजी, उनका EPM भी हमें ही भर के देना पड़ता है बेचारे को, तो सर थोड़ा सा इस चीज को कंसिडर किया जाए सर। थैंक यू सर। और किसी के पॉइंट्स? गुड आफ्टरनून सर, मैं पटवारी आसिफ रशीद भट्ट पोस्टेड ध्रुवील में हूँ सर, पटवारा का ध्रुवील में
सर वहाँ पे या हर जगह जहाँ पे भी हमें सर ये पटवार खाने दिए गए हुए हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ पे मिली हुई हैं, तो वहाँ पे सर वो टाइलिंग वगैरह या सीमेंटेड वगैरह ऐसा काम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। वहाँ पे शीशे नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। और सेकेंडली सर अगर वहाँ पे टेबल वगैरह चेयर अगर बन जाती तो थोड़ा सा ऑफिशियल एक स्पेस बन जाती वहाँ पे। आज भी हम नीचे बैठ के काम करते हैं, ठीक है, पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अब जब से ये सर ऑनलाइन सिस्टम वगैरह बना है, लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ के लिए कोई टेबल वगैरह कुर्सियाँ वगैरह होनी चाहिए थी। उसके अलावा जो भी सर वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह वहाँ पे हैं, शीशे नहीं है, सर्दी का टाइम था, लिफाफे लगा के हमने काम किया वहाँ पे। तो बाकी सर जो ऑफिस का सेटअप है सर वैसा कुछ बन जाता वहाँ पे तो अच्छा रहता। वॉशरूम है लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम उसको। अच्छा, वाटर और बिजली का कनेक्शन कभी कभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाले आके उसको काट देते हैं। अब उनको रिक्वेस्ट करके बोलते हैं यार बिजली तो लगा दो थोड़ा सा। तो अब वो कंडी एरिया सर दरिया के साथ है, बहुत सारे हमारे एरिया ऐसे भी हैं इस वक्त जिसमें अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बिजली नहीं होती तो फैन वैन जो हमने अपने पर्सनल वहाँ रखे हुए हैं तो वो भी नहीं सर चल पा रहे हैं वहाँ पे। स्टेशनरी चार्जेस सर मैंने यहाँ पे बात की थी इन प्रिंटर्स वगैरह वालों के साथ, तो वहाँ पे सर उन्होंने बोला था कि जैसे कि सर हमें जमाबंदी वगैरह बनानी पड़ती है ना सर, गिरदावरी कोई भी नकल देनी पड़ती है। अगर हम खुद से बनाएं वो सारी चीज़ें तो फिर टाइम तो बहुत है, क्योंकि एक दिन में एप्लीकेशन 20 से 30 छोटे छोटे हलकों के पास आ रही, पटवारियों के पास दिन की। अगर सर हम खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे वो फॉर्म जिसमें हम गिरदावरी जमाबंदी वगैरह बनाते हैं तो सर 4 या 5 डिस्पोज हो सकती है। हम उस चीज के लिए क्या करते हैं, फोटो स्टेट वाले के पास जाते हैं, हम वहां से फोटो स्टेट वाली वो कॉपी उठाते हैं, फिर नकल बनाते हैं, जिसका 3-4 एक पेज का प्राइस पड़ता है 3-4 रुपए। सर मैंने बात की थी यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि 1000 रुपए में हम आपको 1500 पेजेस देंगे प्रिंटेड, जिसमें जमाबंदी होगी, गिरदावरी होगी, इनकम रिपोर्ट होगी, बाकी लीगल हेयर रिपोर्ट जिस तरह आप लिखते हो, आप हमें फॉर्मेट दे दो, हम आपको बना के देंगे। आप बोलो कितने पेजेस हैं, 1000 रुपए में 1500 सर पेज। तो सर अगर हम करेंगे सर वो 1500 पेज हमारे कोई 6 महीने में खत्म हो जाते हैं। तो ठीक है सर कर रहे हैं, लेकिन अपने जेब से दे रहे हैं सर सारा कुछ। तो अभी जो हमारे स्याही वगैरह चार्जेस है सर 200 रुपीज है तनख्वाह में, तो सर उस तरह 1000 में 3-4 हजार रुपए में तो हमें इसी में साल में चला जाता है। जो यहाँ के बड़े हल्के हैं सर यहाँ तो बहुत टाइम लगता है। रिम वगैरह जो हमें सर लेनी पड़ती है बाजार से लेते हैं, उस पर लिखते हैं रिपोर्ट तो काम हो जाता है सर अपना। तो सर अगर इस पे भी देखोगे आप सर तो ये सारे अच्छे फील करेंगे यहाँ पे। जो रिक्वेस्ट ये भी है सर कि तहसील किश्तवाड़ में किश्तवाड़, त्रगाम, पकालन, फेलर सर ये पटवार हल्का टेक्निकली वैकेंट है और इनको एडिशनल चार्जेस में रखा गया है। और तहसील बोंजवा में सर पतनाजी और दक्षिण में लोपारा सर ये ऑलमोस्ट 6 हल्के मेरी नॉलेज में सर ये वैकेंटी है और एडिशनल चार्जेस पे रखे हैं। और ऑफिस पटवारी नियाबत त्रगाम सर वो भी इट आल्सो फॉल्स वैकेंट। सर रिक्वेस्ट थी कि जब भी ये परमानेंट चार्ज के जरिए ही अगर फिलअप होते तो बेहतर था। और अगर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है भी जो लोकल वाली, उससे भी रिक्वेस्ट थी कि सर अगर वो भी पुटअप कर लेते आप वर्दी हायर ऑफिशियल से कि ये अब एक बार, क्योंकि बाकी सर कहीं नहीं है, ये जम्मू में नहीं है, उधमपुर में नहीं है, जितनी भी एनालिसिस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की सिर्फ यहाँ पर ही लगाई है रखी है, ये अभी भी कंटिन्यूस है सर ये रिक्वेस्ट। और लास्ट सर बट नॉट द लीस्ट सर एसोसिएशन के लिए अगर कोई रूम हमें मिलता, तहसील में हमने एक जगह बात भी की थी आपस में, तो सर आपसे भी गुजारिश थी जो ऊपर वाला रूम है वहाँ पर, तो वहाँ पहले इस्तेमाल होता था, तो रिक्वेस्ट है कि रूम पर पटवार एसोसिएशन। थैंक यू सर। हो रहा होता है ऊपर कोई भी बात बताते नहीं हो। कई दिनों से आपका एक सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन सर्विस का, जो कि कहने को तो ऑनलाइन है लेकिन आप अपने नायब और तहसीलदार को ऑफलाइन कागज दे रहे हो। जब पटवारी को हम लोग शोकॉज नोटिस देते हैं तो वो बोलते हैं सर आप हमको बोलते हो, लेकिन इशू तो पूरे सिस्टम का है। तो अगर आप लोग बताओगे नहीं आज के ज़माने में जहाँ पे सब लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो फिर क्या मतलब हुआ काम करने का। क्योंकि डाउन द लाइन ग्राउंड पे अगर आप लोग हो, अगर कोई एक टास्क दिया जा रहा है
तो जिम्मेदारी लेनी है। जहां पे आपको लग रहा है कि भाई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा ऊपर से, तो आप लोगों ने आके बताना है। रोड सर्वे के भी ऐसे ही मसले होते हैं, आपके साथ कोई नहीं जा रहा है, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो आप भी बैठ गए। दिस इज नॉट द वे वर्क शुड हैपन। अभी इन्होंने जो डिलिमिटेशन की बात बताई वो तो स्टेट लेवल पे मैटर चल ही रहा है, और जो ग्रेड पे है उसका मसला भी। जो आपके ऑफिस बिल्डिंग्स हैं जो आप लोगों ने ले रखी हैं, एक तो आप लोग रेंटेड बिल्डिंग से शिफ्ट होके स्कूल बिल्डिंग्स में जाओ। 200 से ज्यादा स्कूल बिल्डिंग्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कि अनयूज्ड पड़े हुए हैं, आप लोग क्लेम ही नहीं करते उनको। छात्रों में तहसील का बिल्डिंग है, वो तहसील के बिल्डिंग में ऐसी सिचुएशन है कि भाई किसी ने जमीन दी थी, उसके बाद आपने बिल्डिंग बना दी, बाद में वो आपको बिल्डिंग में नहीं आने दे रहा ये बोल के कि मुझे तो नौकरी के लिए बोला गया था। अगर उसने नौकरी के लिए बोलना है तो वो जाके कोर्ट में जाएगा, लेकिन अगर किसी बिल्डिंग पे सरकार का पैसा खर्च हो गया तो बिल्डिंग को सरकार यूज करेगी। ओनरशिप भले ही उसके पास ना रहे, जब कोर्ट डिसाइड करेगा मैटर तब हो जाएगा। लेकिन ऐसे कई केसेस में मैं देखता हूं कि आप लोग प्राइवेट बिल्डिंगों में बैठे रहते हो और आसपास नहीं देखते कि कितने सारे हमारे केडीए के बिल्डिंग्स होते हैं, स्कूल के बिल्डिंग्स होते हैं, अनयूज्ड पड़े रहते हैं। उसके अलावा जो अभी सीयूजी सिम की बात है, इस चीज को हम सेक्रेटरी रेवेन्यू को बता देंगे, बड़ी जेन्युइन बात है, जो स्पीड का मसला है। और जो आपके फर्नीचर्स हैं, अभी ऐसी जो इम्पोर्टेंट पटवार हल्केज है जहां पे आपको लगता है कि थोड़े बहुत सपोर्ट से भी काम हो जाएगा, आप इमीडिएटली हमको बता दो, क्योंकि अभी हम लोग नायब तहसीलदार के लेवल पे भी डिजिटाइजेशन के लिए कंप्यूटर्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो उसमें हम पटवार हल्कों के लिए भी फर्नीचर्स का प्रोविजन रख लेंगे। और ये तो कोई बात ही नहीं होती कि बिजली वाला जाके कनेक्शन काट जाएगा, आप लोग भी सरकार का पार्ट हो, वो भी सरकार के पार्ट है। इस तरीके की चीजें आप लोगों ने अपने लेवल पे या अपने तहसीलदार को बता के मैनेज करने चाहिए, और दीज थिंग्स आर टोटली मैनेजेबल लोअर लेवल पे, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात अभी ट्रांसफर विंडो 1 अप्रैल को ओपन हो रहा है, तो डेफिनेटली जो भी ट्रांसफर्स होंगे वो हार्ड जोन वाले लोगों को सॉफ्ट जोन में लाया जाएगा, और जो भी जेन्युइन पटवार क्रिटिकल पटवार हल्केज है जहाँ पे मैन पावर बहुत जरूरी थी, उन क्रिटिकल पटवार हल्कों को हम लोग इंश्योर करेंगे कि भरा जाए, ताकि हमारे फील्ड पे पटवारी ज्यादा रहे, ऑफिस पटवारी का नंबर थोड़ा कम किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक पुरानी प्रैक्टिस चली जा रही है। और डिजिटाइजेशन का तो अब प्रोसेस खत्म हो गया, लेकिन अभी भी पुछाल और किश्तवाड़ की जमाबंदी नहीं हुई है, उसकी पड़ताल कंप्लीट मुझे लगता है कभी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की चीजें फिर बैड नेम अर्न करती हैं पूरे सिस्टम में, क्योंकि आप लोगों को बोलते हैं कि एनक्रोचमेंट रिमूवल के लिए आप लोग कागज बताओ, आप जो जमीन का ओनर है उसी को बचाने लग जाते हो। आप यही बोलने लग जाते हो नहीं सर उसने तो सेक्शन 4(8) में अप्लाई किया था। अरे अप्लाई किया है इज डिफरेंट देन मिल जाना। आप कई जगहों पे लोगों के पोजेशन को ओनरशिप की तरह दिखा देते हो, तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ऑल ऑफ यू। और अभी हम इन सभी केसेस को नोट कर रहे हैं जहां पे हमको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में सपोर्ट नहीं मिला है ग्राउंड से। और अभी जो ट्रांसफर्स भी होंगे they will be dealt accordingly and they will be shifted all of them to hard areas. तो my request is आप गवर्नमेंट का पार्ट है, अगर आपको गवर्नमेंट कोई चीज बोल रही है तो आप लोग उसको तरीके से करिए, ऑनेस्टली करिए। जो भी आपके लिए फैसिलिटीज है, जरूरतें हैं, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। फर्नीचर्स वाले और जो बेसिक जरूरतें हैं उनके लिए आप बता दीजिए कैसे प्रपोजल बनाना है, बना के हमको भेज दीजिए 1 हफ्ते में, और रियलिस्टिक रखिए, है ना, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं बनाना है, रियलिस्टिक कि भाई जो सामान इमीडिएटली मिल जाए और पटवार हल्कों में काम आ जाए। तो दैट इज द होल एंड सोल एम ऑफ दिस। बाकी मैप डिजिटाइजेशन तो ट्रेनिंग तो हुई थी, लेकिन हमने काम तो लिया नहीं है, तो उस चीज में तो कोई बोल नहीं सकता कि काफी मेहनत लग गई। जमाबंदीज में मैं मानता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। किश्तवाड़ पुछाल की एक ऐसी चीज रह गई है जो एक पूरे परफॉर्मेंस को खराब कर रही है, तो मुझे लगता है पटवार एसोसिएशन को अपने लेवल पे इसको एज ए चैलेंज लेना चाहिए, क्योंकि हम कई दिन ऐसे ही निकाल देते हैं, जस्ट बात करते रहते हैं, हमारे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम बैठी हुई है, हम उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे।
अभी लास्ट टाइम मैंने कई जगह पूछा था भाई इन्फ्लुएंशियल लोगों के इंक्रोचमेंट बताओ, वो तहसीलदार को कुछ नहीं पता है, वो आप ही लोगों से सुनने वाला है, आप लोग बताते ही नहीं हो। तो अभी जो ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, आप लोगों ने भी इसमें साथ बनना है। ये मत सोचो कि ये सारी चीजें नोट नहीं हो रही हैं, ये सब चीजें नोट हो रही हैं। तो जो भी जेन्युइन है उनके केसेस को रेफर किया करके सॉफ्ट जोन में बुलाया जाएगा और उनके जो जेन्युइन पोस्टिंग उनको होने चाहिए वो दिलाए जाएंगे। बाकी आप लोग को ऑल द वेरी बेस्ट है और ऐसे ही मिलते रहिए बीच बीच में, है ना। और जो जो रेनोवेशन है ऑफिस के, अब तहसील किश्तवाड़ ऑफिस तो काफ़ी रेनोवेट हो गया और भी हो रहा है, तो ऑफिस स्पेस निकलेगा तो मैं तहसीलदार साहब से बात करता हूँ, एसोसिएशन के लिए एक स्पेस निकाल के रखते हैं ताकि उसको आप यूज़ कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू।